हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे पानी है हमारा, लिक्विड है ना। वाटर इज ए लिक्विड, या अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है, शुगर पानी में सॉल्युबल है, जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये सारी चीजें हम लोग तभी पता चली जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे है क्या चीज? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कोई भी जो हमारा मॉलिक्यूल है, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दैट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स between hydrogen atom of one molecule and electronegative atom fluorine, oxygen or hydrogen of or नाइट्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ये जो है हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये तीनों एलिमेंट, तो सिर्फ यही तीन एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फॉस्फोर, बाकी एलिमेंट्स नहीं बनाते। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ कौन बनाएंगे? फोन। जैसे तुम सबके हाथ में हमेशा फोन रहता है, तो फोन आर द थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एफ, ओ एंड एन। फोन, फोन तो याद ही रह जाएगा तुम लोगों को। अब हाइड्रोजन जो है, अब जैसे हमारे पास HF है, तो फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि एक तरीके से हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस बन गए। अब डेल्टा नेगेटिव चार्जेस बन गए हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा HF का मॉलिक्यूल होगा उसके हाइड्रोजन पे भी तो डेल्टा पॉजिटिव होगा ना। तो इसका जो डेल्टा पॉजिटिव है और पहले वाले मॉलिक्यूल का जो डेल्टा नेगेटिव है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई भी अगर होगा तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जो हमारा हाइड्रोजन है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये हमारे पास, और एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जो थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब तक याद आ गया होगा, समझ हो गया, आ गया होगा। अब देखो बेटे, ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये देखो हमने HX लिया, यहाँ पे X मींस फ्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ब्रोमीन नहीं बनाता। तो यहाँ पे ये हमारा HF है, तो HF के अंदर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसने दूसरे के साथ ये अट्रैक्शन किया, तो ये हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो हमारी डॉटेड लाइंस हैं, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड को तुम लोग सीधा एक लाइन से डिनोट करते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हमारा सीधा स्ट्रेट जो है पूरी लाइन आ जाती है, और जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारा डॉटेड लाइन आता है। ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर है, इसीलिए तो हमने इसको डॉटेड से किया। सो इट इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब हमने अभी करा कि भाई इसका बना क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड हुआ था, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे,
जिसकी वजह से हाइड्रोजन हमारा डेल्टा पॉजिटिव हो गया, हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो डेल्टा नेगेटिव हो गया, और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन है. सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटे दो टाइप की है, एक हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर और एक को हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे दो टाइप के हैं, इंटर एंड इंट्रा. सो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब तुम लोगों को पता है, जैसे तुम लोग स्कूल में हो, तुम्हारे स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन होता है. इंटर स्कूल में क्या होता है, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन है. बिल्कुल ऐसे ही हमारी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. इंटरमोलिक्यूलर मींस अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है देन दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब जैसे हमने अभी किया HF करा, HF देखो, एक HF फिर ये दूसरा HF, तो ये दो मॉलिक्यूल हो गए, एक दो, ये तीसरा हो गया, ये हमारा फोर्थ मॉलिक्यूल. ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो ये फ्लोरीन का डेल्टा नेगेटिव और इस हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये जो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. अब हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखो, HF के अंदर ये 155 पिकोमीटर है और नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हमारा है 95 पिकोमीटर. इसीलिए जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारा वीकर बॉन्ड है. तो ये हमारा वीकर बॉन्ड है. अब n मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाएंगे, तो HF जो है, HF exists as an associated liquid. रीजन क्या है उसका, intermolecular hydrogen bonding. So it is an associated liquid due to intermolecular hydrogen bonding. सिमिलरली बेटे जो हमारा पानी है, अगर वाटर के अंदर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो -80 डिग्री सेल्सियस होता. इट मींस कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत इफेक्टिव है. तो जो वाटर है दैट इज अ लिक्विड. रीजन क्या है कि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अब देखो ये हमारा ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा. अब इस वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा. अब यहां देखो, यहां से हमें, ये हमारा ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसका हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों ने क्या बना दिया, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया. तो जो ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारा, वो कैसे बनता है, वो हमारा दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच का जो अट्रैक्शन है उसी को हम लोग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. सिमिलरली हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं. अभी अल्कोहल्स तुम लोग ऑर्गेनिक में लास्ट ईयर भी पढ़ा है 10th में, ROH उनको लिखते हो ना, तो ये हमारे पास एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है ROH. अब इसके अंदर ये हाइड्रोजन जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अब ये हाइड्रोजन जो है एक अल्कोहल का दूसरे ऑक्सीजन जो है दूसरे अल्कोहल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा. ये मैं आप लोगों को अभी बना के दिखाती हूँ कैसे हमारा इसके अंदर रहता है, अल्कोहल के अंदर ये हमारे पास एक अल्कोहल है ROH. ठीक है, अब ये हमारा ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया. अब दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है RHO. तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हम लोग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. तो ये हमारे पास अल्कोहल्स में है, वाटर में है,
HF में है, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। जैसे अमोनिया है, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है अमोनिया एग्जिस्ट एज ए लिक्विड बट, और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा है या pH 3 से ज्यादा है, क्यों? तो हम लोग बोलेंगे कि भाई अमोनिया के अंदर तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हमारे pH 3 में नहीं है। तो pH 3 हमारा होता है फॉस्फीन और NH3 होता है हमारा अमोनिया। तो क्योंकि N जो है फोन वाले एक एलिमेंट में से है, तो इसलिए अमोनिया के अंदर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, लेकिन वही इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा pH 3 में नहीं बनता। तो इसीलिए अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और pH 3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ऐसे ही H2O इज अ लिक्विड बट H2S इज अ गैस। उसके पीछे रीजन क्या है कि H2O के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आ जाओ सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर। जैसे तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन होता है, इंट्रा क्लास ड्राइंग कंपटीशन है ना, इंट्रा क्लास श्लोक गायन कंपटीशन है, तो कुछ भी कंपटीशन है, इंट्रा क्लास मींस विद इन द क्लास, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल। यहां हमारे इंट्रा मॉलिक्यूलर बात हो रही है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल होगी तब हम उसको कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कैसे होती है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल में दो ग्रुप्स होने चाहिए, एक पे तो ऑक्सीजन हो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ और दूसरे ग्रुप में हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये हमारे पास देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दिस कंपाउंड इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर एक हमारे पास NO2 ग्रुप है, तो ये हमारा NO2 ग्रुप है, तो NO2 का एक ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये दूसरा हमारा OH ग्रुप है, तो OH वाले हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ गया। अब इसका डेल्टा नेगेटिव और इसका डेल्टा पॉजिटिव ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। सो दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हमारे पास दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर एंड इंटरमोलिक्यूलर। अब तुम लोगों को पता चला। अब इंटरमोलिक्यूलर क्योंकि 2, 3, 4 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पास लाता है, इसीलिए इंटरमोलिक्यूलर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा। लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर क्या कर रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर सिंपली बेटे एक ही मॉलिक्यूल है वो अपने साथ ही बॉन्ड बना रहा है, अपने अंदर ही दो ग्रुप्स बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए हमेशा इंट्रामोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट विल रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और जो हमारे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती है। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी इन अदर सॉल्वेंट्स को इंक्रीज कर देती है, लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर का इफेक्ट उससे उल्टा होता है। तो अब हम लोग वही चीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले ये जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है 100 डिग्री सेल्सियस, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इट इज ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आइस की डेंसिटी, आइस तुमको पता है सॉलिड होती है लेकिन पानी से फिर भी हल्की है, पानी के ऊपर फ्लोट करती है। व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर और व्हाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर? ये आइस का स्ट्रक्चर देखो बेटे, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर। इसमें तुम लोग देख रहे हो क्या है, ये बीच में हवा है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा है, और ऐसे ये चौथा वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये चारों वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड है, बीच में एक गैप क्रिएट हो गया। अब जब गैप क्रिएट हो गया तो मतलब हवा आ गई, हवा आ गई तो मतलब अब चार ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन उन्होंने वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया। अब हमारी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो हो गया कम लेकिन अब वॉल्यूम हो गया ज्यादा, तो डेंसिटी अपने आप बेटे क्या हो जाएगी, डेंसिटी विल बी लेस।
So that is why the density of ice is less than water due to the cage-like structure of ice that is formed by the intermolecular hydrogen bonding between the water molecules. समझ आया? तो उसकी वजह से एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बीच में हवा भर गई, एयर आ गई और हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा हो गया और मास हमारा कम हो गया। तो ये हमारे पास है। दूसरा, कुछ बायो के स्टूडेंट्स होंगे और कुछ तुम लोग भी अगले साल 12th में हम एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो बायोमोलिक्यूल जैसे डीएनए, डीएनए 10th में पढ़ा है ना, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है, तो उसके अंदर बेटे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ बेसिस होते हैं, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस तरीके से जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बायो में भी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिकल यूजेस कर लेते हैं हम लोग हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। देखो बेटे, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाई सरफेस टेंशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अगर ये सब नहीं होता तो लाइफ जैसे आज है ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती ना। दूसरा, अब एल्कोहल है, एल्कोहल पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तुम लोग चीनी को भी पानी में डिसॉल्व कर देते हो। इसका रीजन क्या है कि बोथ ऑफ देम दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन विद वाटर। तो शुगर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और अल्कोहल भी हमारा जो है वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। अब हमारे पास एक और चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 10th में तुमने किया था RCOOH। तो ये हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना बेटे, वो भी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी इतनी ज्यादा होती है कि इवन वेपर स्टेट में भी वो दो दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए रह जाते हैं। तो वो मैं तुम लोगों को भी दिखाती हूँ। अब हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं हमारे, उनके अंदर भी बहुत एक्सटेंसिव इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये तुम लोग देखो कैसे हम लोग RC डबल बॉन्ड OH। अब ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हमारे पास OCR-OH। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। और अगर इसको और क्लैरिटी से ड्रॉ करना है तो इसको हम एक और तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि वेपर स्टेट में भी ये दोनों हमेशा मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं। अब इसी तरीके से डीएनए का, जो मैंने अभी पहले भी तुमको बताया था कि डीएनए में हमारे पास बेस पेयर्स होते हैं AT एंड CG, उनके अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे नेक्स्ट ईयर आएगा हमारे पास, तब स्ट्रक्चर्स हम करेंगे। तो प्रोटीन्स के अंदर भी बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी बायोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है, जनरल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और मेडिसिन वगैरह में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब जैसे मेडिसिन हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, मेडिसिन जाके एंजाइम्स पे काम करेंगी। अब वो एंजाइम्स के साथ कई बार हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज देखो, तो ड्रग डिजाइनिंग भी किसके अकॉर्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। सिल्क के थ्रेड्स तुमको मैंने बताया, सिल्क के थ्रेड्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और जो नाइलॉन है, नाइलॉन इज जो तुम्हारी सॉक्स बनी होती हैं, सो नाइलॉन की बनी होती है। तो नाइलॉन जो होता है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
इस तरीके से हमारे पास अब आ जाओ, एक और चीज है अल्कोहल और ईथर में से अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट पता करना है कि किसका ज्यादा होगा, तो बेटे मोलिक्यूलर मास सेम होने के बाद भी ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हाई होता है, higher than ethers due to intermolecular hydrogen bonding. So alcohols, they have higher boiling point than ether due to intermolecular hydrogen bonding. तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो तुम लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, हर चीज का प्रैक्टिकल यूज होता है और तुम्हें इसीलिए छोटी क्लासेस से ही सिखा देते हैं ताकि जब तुम उस लेवल पे आ जाओगे तब तुमको ये चीजें पता होंगी कि भाई हमने ये जो कर रहे हैं वो अच्छा, यहाँ पे हमने इसीलिए इसको पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हमारे जनरल लाइफ में आगे मालूम नहीं तुम लोग क्या बनोगे क्या करोगे, तो उसके अंदर तुम्हारा प्रोफेशन में तो केमिस्ट्री हर जगह यूज होती है बेटे। तो ये था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।